Hello students, how are you all? I think all are you fine. Now we are going to start from commercial uses of microorganism. तो बच्चों लास्ट में हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया था लास्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका हम व्यापारिक रूप से कैसे उपयोग कर सकते हैं। Microorganisms are used for large scale production of alcohol, wine and acetic acid, या फिर जिसको हम कहते हैं विनेगर। ठीक है, यानी कि सिरका, यानी कि इन सब को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए किनको किनको, अल्कोहल को, वाइन को और एसिटिक एसिड को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बैरली, व्हीट, राइस एंड क्रश फ्रूट जूस। ठीक है बच्चे, यानी कि इन सब को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यीस्ट को ग्रो करने पड़ेगा। और ग्रो कहीं में होते हैं जो नेचुरल शुगर है, और ये नेचुरल शुगर कहाँ मिलेंगे हमें, ग्रेन्स में मिलेंगे। जैसे बैरली यानी कि ज्यों, जैसे ज्यों नहीं होती है, ठीक है, वही व्हीट, राइस, चावल, और जो फ्रूट जूस होते हैं, यानी कि जो हमारे क्रसेस जो हम फ्रूट को कर लेते हैं उससे जो हमें जूस मिलता है उससे। ठीक है बच्चों, अब मेन है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या कहेंगे हम, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और ये किसकी हेल्प से करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस थी उसको किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने। और ये कब, 1857 में। ठीक है बच्चों, मेडिकल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। whenever you fall ill, doctor may give you some antibiotic tablet or capsule or injection such as पेंसिलिन। ठीक है बच्चों, यानी कि जब भी आप कभी भी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको या तो टैबलेट देगा, ठीक है, एंटीबायोटिक, या फिर कैप्सूल देगा, या फिर आपको इंजेक्शन लगाएगा। ठीक, तो पेनिसिलिन क्या होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जो यानी कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है या फिर ये जो कैप्सूल इंजेक्शंस हैं, ये कहाँ से यूज करते हैं हम, या फिर कहाँ से तैयार करते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो हमारे डिजीज, तो जो डिजीज बन रही है, ठीक है, और किससे बन रही है ये भी, यानी कि ध्यान देना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर डिजीज क्रिएट करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो डिजीज है उनको खत्म करते हैं। ठीक है, द सोर्स ऑफ ये हो गया दीज मेडिसिन्स। ठीक है, ये बता दिया मैंने। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इन्हीं मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एंटीबायोटिक को हम कभी कभी आपको ABB भी लिखा मिल जाएगा, एंटी और बायोटिक। ठीक है बच्चों, एंटी और बायोटिक। और अगर आप इसमें और जानना चाहेंगे इसका दूसरा नाम, ठीक है, इसका दूसरा नाम है एक सेकंड, तो इसका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसकी स्पेलिंग में लिख देता हूँ यहाँ पे, आप ये नोट कर लेना। एंटीबायोटिक का ही दूसरा नाम है ये। ठीक है बच्चों, एंटीबायोटिक का ही दूसरा नाम है आई, ये आई हो गया, MUNOGGLOBULI, ये आई हो गया, और N। ठीक है बच्चों, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, I और G, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है,
आगे समझ में। एंटीबायोटिक को शॉर्ट फॉर्म में एबी, या फिर एंटीबायोटिक का दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आईजीबी हम कह देते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, these days नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये जो एंटीबॉडीज है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही है, ये आज के टाइम में हम बैक्टीरिया और फंगी से भी, ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक। ठीक है, कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक। क्या क्या नाम है भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये सब क्या है, कुछ एंटीबायोटिक्स है विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि फंगी और बैक्टीरिया से हम इन एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं। ठीक है, वैसे ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं हमारे, यानी कि जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा, ठीक है, उसको ओवरकम करने में हम यूज़ करते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर द वैरायटी ऑफ डिजीज। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे ही ग्रो करेंगे, और अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए हम इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं हम इन एंटीबायोटिक्स को, हम जैसे हमारा जो पशु है और लाइव स्टॉक यानी कि पशु और पोल्ट्री मीन्स मुर्गी पालन, इनके खाने के साथ भी हम इनको मिक्स कर देते हैं टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन द एनिमल। ठीक है, यानी कि अगर हमें देखना है कि इनके अंदर क्या है कि इन्फेक्शन ग्रो कर रहा है, तो इनको भी हम मिक्स कर। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर बहुत सारी डिजीज हैं उनको भी कंट्रोल करने में ये यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक सलाह दी गई है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान करना है, ये एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं लेनी है कि घर पे रखे और ले ली। ठीक है, हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना है तभी लेने हैं। ऐसा क्यों है, यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर जो कोर्स आपको प्रिस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, यदि क्या करोगे आप इन एंटीबायोटिक्स को कब लोगे, अगर आपके शरीर को ज़रूरत नहीं है और तभी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो क्या होगा, इट रॉन्ग डोजेज। ठीक है, या फिर रॉन्ग डोजेज लोगे, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर। यानी कि जब भी आपको फ्यूचर में कोई बीमारी होगी और उस टाइम पर आप ये ड्रग्स लोगे या एंटीबायोटिक्स लोगे, तो उस टाइम पे ये इतना असरदार नहीं होगा, अगर आप आज के टाइम में बिना किसी बीमारी के इनको यूज़ कर लेते हो। ठीक है बच्चों, ये इसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। नाउ वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन के बारे में या फिर वैक्सीनेशन, ये टर्म आपने सभी ने सुना होगा। व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेंडर। ठीक है, इन्वेंडर यानी कि जो बाहर से शरीर के अंदर घुसता है उसको कहते हैं हम इन्वेंडर। यानी कि क्या होगा, जब भी डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स, यानी कि जो वो माइक्रोब्स जो डिजीज को लेकर आ रहे हैं और हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी खुद से ही क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इनसे लड़ने के लिए। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन, यदि दोबारा क्या होगी, एंटर होगी, तो कैसे लड़ना है, क्योंकि ये पहले लड़ चुकी है हमारी बॉडी। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इनवैलिड बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। ठीक है, यानी कि अगर हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, या तो डेड यानी कि मरी हुई, या फिर वीकेंड माइक्रोब्स यानी कि जो कमज़ोर माइक्रोब्स है, ठीक है, क्या होगा कि अगर हमारे शरीर के अंदर आ जाएंगी वो, ठीक है, तो बॉडी को पता है कि किस तरह से या फिर कौन सा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके इनको हमें ख़त्म करना है। द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज causing microbes forever. This is how vaccine
वर्क सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग, ठीक है, इस तरह से क्या करती है वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग क्लोरा, ठीक है, क्लोरा सॉरी सॉरी बच्चों, ये क्या बोलेगा, कोलरा, CHOLERA, कोलरा। कोलरा को हिंदी में हम हैज़ा बोलते हैं, हैज़ा, ठीक है, क्या बोलते हैं, हैज़ा, ठीक है। ये भी क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला जो है एक बीमारी है, ठीक है। जो वैसे ज़्यादातर ये जो कोलरा है ये पानी से फैलता है, ठीक है, यानी कि पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं उससे जनरली फैल जाता है, ठीक है, उससे फैलता है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेचिस और शरीर के अंदर पानी की कमी, ठीक है। इसकी वजह से ये इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ते हैं, ठीक है, ये कोलरा की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये हमारे लंग्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। स्मॉल पॉक्स, ये लाल लाल से धब्बे जो शरीर पर हो जाते हैं। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या करता है, हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। अगर हम कोई गंदा खाना या फिर कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हेपेटाइटिस अगर हमारे शरीर में हुए तो ये हमारे लीवर को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है कि वैक्सीनेशन से क्या कर सकते हैं, हम इनको रोक सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर पहले से ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, इन सब को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। और ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा आ गया है, एडवर्ड जेनर, ठीक है, स्मॉल पोक्स, जो स्मॉल पोक्स है, ठीक है, स्मॉल पोक्स को हिंदी में हम कहते हैं चेचक, ठीक है, क्या बोलेंगे, चेचक। यानी कि जो क्या करता है, जैसे शरीर पर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, ठीक है, ये शरीर का रूप बिगाड़ देता है, ठीक है। तो क्या होगा, स्मॉल पोक्स के लिए जो वैक्सीन की खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी, और कब की थी, 1798 के अंदर, ठीक है बच्चों। In your childhood, you must have been injected or protected yourself against several diseases. ठीक है, ये आप एक लिस्ट बना सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के कि भाई आपने कौन कौन से वैक्सीन हमको बचपन में लगवाए थे। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दीज डिजीज़, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चों का इन डिजीज़ के खिलाफ, ठीक है, क्या हो, रक्षा की जाए। नेसेसरीली वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑन TV एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो, ठीक है। ये पोलियो प्रोग्राम जो है, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, सभी बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन, ठीक है, फ्रॉम द मोस्ट पार्ट। यानी कि क्या हुआ था, एक स्मॉल पॉक्स के खिलाफ पूरी दुनिया में क्या चला था, एक प्रोग्राम चला था, और 1980 में लगभग ये क्या हुआ था, जो स्मॉल पॉक्स है पूरे की पूरी दुनिया से हमने ये ख़त्म कर दिया था, ठीक है बच्चों। दीज डेज वैक्सीन आर मेड on a large scale from microorganisms to protect human and other animal from the several disease, ठीक है बच्चों। और क्या होता है भाई, ये देखो ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी, ठीक है, क्या करते हैं, सोइल फर्टिलिटी को कौन बढ़ाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सोइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। बच्चों ध्यान रखना कि जो सोइल होती है हमारी, इसमें नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर सोइल के अंदर क्या है, नाइट्रोजन नहीं है, तो ये बहुत कम फर्टाइल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम, इतना जो है हमारी क्रॉप को ये एडवांटेजेबल नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या होगा, जो अब आपको पता है 78% क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें 78% नाइट्रोजन है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इनके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करने का वर्क करते हैं, ठीक है। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन बन के आएगी इन बैक्टीरिया की हेल्प से, ये यूजेबल होगी, ठीक है, किसके लिए, सोइल के लिए। यानी कि सोइल अब इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है बच्चों।
दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कोल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर। क्या बोलते हैं इनको? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, जो एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को सोइल के अंदर, ठीक है, उसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। भुजो एंड पहली हैज ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। ठीक है, मैन्योर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स। उसने क्या किया, पहली और भुजो ने क्या किया है अब कि अपने फ्रेंड्स के साथ में जो वेस्ट था प्लांट का वो इकट्ठा किया, वेजिटेबल्स का और फ्रूट का। ठीक है, इकट्ठा किया। दे पुट दैम इन अ पिट मीन्ट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा बनाकर उसमें उसको उसने डिप कर दिया। ठीक है, उसमें डाल दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोजेज एंड गोट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। ठीक है, ये क्या बदल गया, एक खाद में बदल गया। भूजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ठीक है, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, उसके लिए एक नीचे एक्टिविटी भी दी है इसने। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 pots एंड फिल ईच ऑफ हाफ एंड फिल ईच पोट हाफ विद सोइल। ठीक है, 2 पोट लेने हैं इस तरह से। ठीक है, और दोनों को ही हाफ क्या करना है, हाफ नहीं हुआ, ये ज़्यादा हो गया, दोबारा बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ये 2 ले लिए हमने और इनको हाफ हमने फिल कर दिया है कहीं से, मिट्टी से। ठीक है, ये मिट्टी डाल दी हमने इसमें। ठीक है बच्चों, पुट प्लांट वेस्ट इनटू पोटे। इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम। इसमें हमने प्लांट का वेस्ट डाल दिया है और इसमें हमने पॉलीथीन बैग्स हो गए, ठीक है, यानी कि पन्नी वगैरह, गिलास की बोतलें, ठीक है, और प्लास्टिक के जो टॉयज वगैरह है वो डाल दिए बी पोट में। ठीक है, पुट द पोट एसाइड, उन दोनों को अलग अलग रख दिया। ऑब्जर्व दैम आफ्टर, यानी कि 3 से 4 सप्ताह के बाद अब हम इनको ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि पोर्ट ए और पोर्ट बी में क्या डिफरेंस होगा। डू यू फाइंड इन द कंटेंट ऑफ द 2 ports? इफ सो what is the difference? You will find the plant वेस्ट इन पोर्ट ए हैज़ बीन डिकम्पोज। आप क्या देखोगे कि जो ए के अंदर हमने क्या डाला था, हाफ मिट्टी करके, ठीक है, जो वेजिटेबल्स थी, ठीक है, या फिर वेजिटेबल्स वगैरह डाल दी थी हमने, या फिर प्लांट वेस्ट डाल दिया था। ठीक है, वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे, जो माइक्रोब्स थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उसने उसको कहीं में कन्वर्ट कर दिया है, मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो कैसे हुआ ये, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। ठीक है, तो पोर्ट बाई पोर्ट ए में तो क्या हुआ कि जो प्लांट्स वेस्टेज थे, ठीक है, वहाँ पर जो माइक्रोब्स थे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इसको कहीं में मैन्योर में। ठीक है बच्चों, और जो जो पोर्ट बी था उसमें क्या हुआ है, पोर्ट बी में क्या हुआ है, द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस एंड बोटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डू नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। ठीक है, वो जैसे थे एज इट इज उसी में पड़े हुए हैं। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं उन पर वर्क ही नहीं करते वो। ठीक है, यू ऑफन सी द लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट, यानी कि जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, क्या कहते हैं उनको, डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोलेंगे उनको, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, एंड समटाइम्स डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएंगे, वो डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, this is because the microorganisms decompose dead organic waste of plant and animal, convert
दैम इनटू द सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स है या सब्सटेंस में ब्रेकअप कर देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल, और इनको क्या करता है कि जो अदर प्लांट्स है और एनिमल्स हैं इनको वो गेन कर लेते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन। और इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या रहता है, क्लीन रहता है। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम पर ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद क्या करना है, मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको जो कीवर्ड्स है और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, और वो नेक्स्ट टाइम पर ही आपको करने हैं। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टाइम पर एक वीडियो भी आएगी और उसके साथ में आपको जो थर्ड चैप्टर है उसके जो कीवर्ड्स है और क्वेश्चन आंसर्स है वो भी करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।